प्रणाम महाराज, हो गया दंडवत। यही दंडवत है। आजकल लोग तो हाथ भी नहीं उठाते, महाराज हो गया प्रणाम। ये मैं क्यों सुना रहा हूं? आशीर्वाद कोई देता नहीं है, आशीर्वाद लिया जाता है। इस बात को ठीक से समझिएगा। जिस भाव से हम प्रणाम करते हैं उसी भाव से सामने वाले की ओर से आशीर्वाद भी मिलता है। पहली बात, माताओं को लेट करके दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए। देखा देखी में माताएं भी लुटियाई जा रही हैं, महाराज दंडवत, ये अपराध है। स्त्री को लेट करके प्रणाम करने से मना किया गया है। आगे और बोलूं? हाँ? बेटियों को किसी का भी पांव छू के प्रणाम नहीं करना चाहिए। जो कुंवारी बेटियां हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, कितनों बड़का महात्मा क्यों ना हो, तोप क्यों ना हो, उनको पांव छू के प्रणाम नहीं करना चाहिए। कैसे करना चाहिए महाराज? दूर से खड़े होकर दोनों हाथ जोड़ करके और सिर झुका के प्रणाम करना चाहिए, बस। समझ में बात आ रही है? हाँ। लेकिन जिसकी शादी हो गई है, जो बहू बन गई है, उनके लिए मर्यादा है कि बैठ करके अब पांव छू करके प्रणाम करें। कोई सन्यासी महात्मा है तो दूर से हाथ जोड़ करके प्रणाम करें, कहो। लेकिन ये छूट पुरुष को नहीं दी गई है, ना लड़कों को। पुरुष को और बच्चों को दंडवत करना चाहिए। जिस बच्चे के पेट के बाल उतर गए हैं, जब तक पेट का बाल, समझ रहे हैं ना, मुंडन जब तक नहीं हुआ तब तक उसको बालक कहा गया है। पेट के बाल जब तक सिर में है तब तक वो बालक है। और जिसका मुंडन संस्कार नहीं हुआ है उस बच्चे से कदापि पांव नहीं स्पर्श कराना चाहिए। ये भगवत अपराध के बराबर है। जिस बच्चे का पेट का बाल नहीं उतरा वो साक्षात अभी भगवान का स्वरूप है, उससे पांव स्पर्श नहीं कराना चाहिए। लेकिन मुंडन संस्कार यदि हो गया, फिर उस बच्चे को बचपन से आदत दिलाइए, जो भी दिखाई पड़े बड़ा उसको पांव छूकर प्रणाम करे। न लौटाए तो कम से कम पांव छू के प्रणाम करे। घुटना न छुए, कमर न छुए, पेट न छुए, झुके का। अच्छा, मजे की बात सुनो, यदि महाराज जी, आचार्य जी बाएं हाथ में है तो अब झुकने प्रणाम के घूमना पड़ेगा दाहिना हाथ के लिए, तो बाएं से छू दो। ये व्यवहार नहीं है। देखिए, प्रणाम में बड़ी शक्ति है। एक ऋषि हुए मार्कंडेय जी, आप में से कौन कौन नाम सुना है? मार्कंडेय ऋषि की उम्र थी कुल 11 वर्ष। सरकार कितनी थी? 11 वर्ष की उनकी कुल आयु थी। माता पिता को पता था कि इनकी आयु 11 वर्ष की।